देखें, थीम एक्सप्लोर्ड बॉर्डर बॉडीज एंड बाउंड्रीज। आई थिंक इनका मतलब बताने की जरूरत नहीं। बॉर्डर मतलब बाउंड्रीज। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो जो बाउंड्रीज है ना, ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है। कैसे मेटाफोरिकली यूज होना? इन द सेंस, मतलब सरहदों की बात नहीं हो रही, अपने अपने क्राइटेरिया की बात हो रही। हर किसी का अपना एक बाउंड्री होती है ना? मतलब ये तीनों चीजें मेटाफोरिकली ही यूज हुई है ना? एज वी नो द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी। ओके, फिजिकल बाउंड्रीज क्या है वो देख लें। ओके, फिजिकल बाउंड्री की बात करें तो पहली फिजिकल बाउंड्रीज क्या है? द इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन इज रिविजिटेड थ्रू माज आइज। मतलब भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था, है ना, इस स्थिति को माँ ने देखा था। एक्सप्लोरिंग हाउ आर्टिफिशियल बाउंड्रीज, कैसे हम मानवों के द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज कंटिन्यू टू शेप आइडेंटिटीज, लोगों की आइडेंटिटी को निश्चित करती हैं। एंड द रिलेशनशिप डिकेड्स लेटर, और जो कई सदियों से जो रिलेशन है ना, वो उनमें उनको फर्क पड़ता है। द नोवेल एग्जामिनीज बॉर्डर एज बोथ बैरियर्स एंड ब्रिजेस। मतलब ये जो नॉवेल है ये एग्जामिन करता है बॉर्डर्स को कैसे? एज बोथ मतलब बैरियर्स को और ब्रिजेस को, मतलब जो सीमाएं हैं और जो लिंक है जो दूसरों को जोड़ती हैं। सरल भाषा में पता है वो क्या कहना चाहिए? कि भारत पाकिस्तान के बाद लोग तो बट गए थे, बट लोगों की आत्माएं नहीं बटी थी। एक सरल एग्जांपल से समझ कि उसकी माँ जो थी ना, वो पाकिस्तान की पैदाइश थी। पार्टीशन के बाद इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद वो अपने पाकिस्तान को भूली नहीं, क्योंकि भाई घर है हर किसी का, कोई कैसे सिर्फ सरहदें बदली थी, वास्तविकता नहीं बदली। ये का दुख है। हालांकि देखो, अब अपन यहाँ पे क्रॉस स्टडी करेंगे, है ना? मतलब नेट क्या इन चीजों के बारे में क्या बोलता है? नेट आपसे इस रिलेशन के बारे में बात करेगा कि ऐसी कौन कौन सी नॉवेल्स हैं जो भारत पाकिस्तान के रिलेशनशिप को बताती हैं। कौन कौन सी नॉवेल? एक ये टॉम ऑफ सेंट दो, एक और है ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। हाँ, एक मिनट। खुशवंत दद्दा है ना, कमाल की बात तो थी। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में खुशवंत सिंह जी को गिना जाता है। ठीक, चलो इस एक पॉइंट से हमने दो तीन चीजें समझ ली। अब हम आगे बढ़े। पैट्रियार्कल रेजिस्टेंस, पितृसत्तात्मक विरोध। बोथ माँ एंड बेटी challenges patriarchal expectation through their choices and the action। मतलब माँ और बेटी दोनों ही इस सिस्टम के अगेंस्ट जाती हैं। द नरेटिव valorizes women who refuse to conform the traditional role of daughter, wife and mother। ये दोनों ही मना करती हैं, मतलब मना नहीं करती हैं, इन रोल्स को, इन रोल्स का सामना करती हैं और उनके अगेंस्ट खड़ी होती हैं कि क्यों एक माँ ही अ, वो जिम्मेदारियां उठाए जो पारिवारिक होती हैं, क्यों एक वाइफ ही अपने हस्बैंड की बातें सुने, सिर्फ हस्बैंड ही ये चीजें करे वो करे। ऐसे देखे ना कि देखो उस घर में जो माँ है ना, वो अपने बच्चों को देखती है तो एक चीज समझ में आती है कि बड़ा बेटा भले ही IAS अफसर है, लेकिन उसकी बहू को घंटा कुछ नहीं समझता, है ना, जिसको बहू ही बोला गया है। छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब इन लोगों को ही ताकतवर बताया गया है। तो नोबेल, हाँ, नहीं नहीं,
बेटा वो तो हाँ साथ ही में रहता है, एक बाहर होता है, लेकिन हाँ लेकिन ये लोग ना अ, उतना ज्यादा उनको तवज्जो नहीं देते, प्रेफरेंस नहीं देते। तो आज भी एग्जिस्ट है, तब उनने बिल्कुल करंट की ही नोबेल बताया है। और पता नहीं ये सिस्टम कब तक रहेगा, पता नहीं कब तक रहेगा। हमें अब भी एक बात याद आ गई, उस सोच को तुम लोग पता कहोगे कि पता नहीं जब कौन सी दुनिया में ना, बहुत डर्टी सी थिंकिंग है वो, कि ओशो कहते थे, मतलब हाँ सॉरी हमने फेसबुक पे उसको अपलोड भी किया है। एक मूर्ति थी, तुम ध्यान से देखना कभी, जो फ्रांस या जो डेवलप्ड कंट्री है ना, तो वहाँ की जो मूर्तियां हैं उन पे कोई वुमेन्स को कोई कपड़े भी नहीं दिखाए गए। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं पुरानी जिन पे वुमेन्स को कोई कपड़ों में नहीं दिखाया गया है ना। तो वहां उस मूर्ति के लोग तारीफ करने लगे, बनाने वाले से क्या कराने लगे, साइन कराने लगे, है ना। मतलब उस कलाकार की तारीफ करने लगे, लोगों ने बहुत तारीफ की उस मूर्ति की। ये यूरोप में, यही मूर्ति इन लोगों ने एशिया में लाके लगाई। जैसे एशिया में इसको लगाया ना, तो लोगों ने सबसे पहले उस मूर्ति को तोड़ा और उस कलाकार को बहुत पीटा। तो पता है इसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि खोट उस मूर्ति में नहीं है, आपकी हमारी सोच में है। एक तरफ उस कलाकार को लोगों ने शाबाशी दी, खजुराहो में। अरे ये नहीं, हमारे इंडिया में जितनी भी पुरानी फोटोज देखेंगी, मतलब वहां पे वुमेन्स को तवज्जो थी। जो वैदिक काल था ना, हम पंडित काल नहीं बोल रहे, हम वैदिक काल बोल रहे हैं। वैदिक काल का संबंध इन लोगों से बिल्कुल नहीं था, समय वुमेन्स को था। अनंत बहुत मूर्तियां हैं, लेकिन मानसिकता आज की, अभी कोई ऐसी मूर्ति बना दे लोग भड़क जाएंगे, है ना। ताकि कलाकार जो होता है ना, हमें भी याद है 2009 में हमने एक ड्राइंग की थी, महाकाली की ब्लैक ड्राइंग बनाई थी। पता नहीं वो कैसे बन गई थी, लेकिन सच में बहुत खतरनाक बनी थी। और हमने एक टीचर को गिफ्ट की थी वो, शिखा शर्मा करके एक मैम को गिफ्ट। तो इतनी खतरनाक कि वो हमें वो आज भी नहीं भूले। उसमें हमने उनको कपड़े नहीं पहनाए थे, है ना। हाँ, और बहुत ज्यादा मतलब वो भड़काऊ सी थी वो, उस समय वो मूर्ति बनाना वो था, है ना। तो उन्होंने कहा, हंस दिए, शर्म नहीं आया कुछ लोगों ने, लेकिन टीचर्स ने देखा। उनका बर्थडे था, सेलिब्रेट लोग का, मेहनत हाथ में है। देखो गरीब आदमी क्या करे उनमें, और उसमें सबसे ज्यादा उनने उनको उसको ही पसंद किया कि कोई नहीं। बिल्कुल सेम। तो बस यही, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में बैरियर्स, पेट्रियार्कल बैरियर्स है। ठीक, अगला देखें, जेंडर बाउंड्रीज, सेम वही, महिला ये करेगी पुरुष वो करेंगे। पढ़ ले थोड़ा सा, समझ आएगा जवानी। तो मास, देखो मास का मतलब है माँ का, देखो प्रोनाउंसिएशन में अंतर है ना। मास एक है मास और एक है मास, अंतर है नहीं। किसी भी है, किसी के भी इको जे छोटी छोटी चीजें लिखने में, अरे हाँ हिजड़ा
होता है ना उसमें तो ये क्या दे दिया? हाँ है ना कहानी में वो है वो कहानी। देखो पढ़ो पढ़ो ब्रेक्स ताबूज ताबू नहीं है वो टैबूज है वो आप पढ़ो हाँ टैबूज है वो एक पढ़ो तरफ इसी से पढ़ो वो नहीं देखेगी हम ऐसे हाइड कर ले एंड चैलेंज तब देखो हाँ कड़न कड़न बड़े देखो ये आ गया हाँ पे क्या बोलेगी रिजिड ही है वो रिजिड है तुम गलत तो पढ़ा करो टेंडर सही तो हम बताएंगे कड़न कड़न बड़े रिजिड टेंडर के बाद ये क्या लिखा क्या होती बाइनरीज कॉम्प्लेक्स ये बाइनरीज बाइनरी हाँ आइडेंटिटी ट्रांसेंडल देखो इसकी ना एक समस्या आई है हमें समझ में इसके पढ़ने में ध्यान देना इसकी टंग ना पढ़ने के मामले में नहीं खुलती देखिए मामले में इसलिए तो हम बता रहे नहीं रियल में पढ़ने के बारे में सर बातें क्या सुन करें प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस जितना रीड करोगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा फ्लुएंसी आएगी बार बार पढ़ो सुनो बोल दिनचर्या बनाओ भैया अपनी अपनी हमसे तो नहीं अपनी बनता था अपनी फील्ड है ये आज भी तो सही में मजबूरी है भूखे मर जाएंगे तुम भी और हम भी सबरे अपनी फील्ड है ये इंग्लिश वाले पे करते नहीं हाँ यार मान लो सुनो इस समाज को इस सोसाइटी को हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है इंग्लिश वाले के पीछे ठप्पा लगा होता है इंटेलिजेंट का और वो ठप्पा की सुनो कई बार लोग चेक भी कर ले बहुत दैट्स व्हाई और भाई That's ये वो why your बता रहे duty to fluence your tongue according to the English words. हाँ पकड़ लिया उसने हाँ देखा था अब बस जिम को हाँ बात करने कुछ चीजें करनी चाहिए कर तो लोग मूर्खता कहेंगे लेकिन अपन ज्ञानी लोग हैं अपन तब इसको देखा जानते देखने से नहीं है अप्लाई करने से देखो तुम कोशिश करना हम अक्सर वही चीज डालते हैं जो हम खुद पे अप्लाई कर चुके होते हैं या करते हैं देखते हैं आपकी सर किसी हम देखिए पर आप कर हम वो सोच समझ के ही और डालते आप हैं बस सोच समझ के अप्लाई किया है और देखो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मगर एक बात बताएं कि हमारे दोस्तों ने हमारी वॉइस का बहुत मजाक उड़ाया है हमारी वॉइस है ना प्रोनाउंसिएशन का है ना टंग का बहुत मजाक उड़ाया है बहुत लगी है जी बात तो अ, हमने बहुत पहले से मतलब जब शॉर्ट्स का समय नहीं था हमने पढ़ा था कि देखो जितने भी जो पक्षी है ना जितने भी हमारे प्रकृति में मौजूद है अब हम उस स्टेटस से बाहर की चीजें बता रहे हैं जो शायद कहीं पता नहीं चलेंगी तुम्हें लेकिन अपने रिकॉर्ड में रहेगा ये है ना जो बात याद रहेगी ये प्रकृति ने जितने भी पक्षी बनाए हैं जितने भी जानवर बनाए हैं आप कुछ नहीं करो आप उनकी वॉइस को कॉपी करने की कोशिश बस करो हम कह रहे हैं वो नहीं करो 100% नहीं कर पाओ कोशिश करो आपने अगर इन जानवरों की वॉइस को कॉपी करने की कोशिश तो आपके शरीर में
जो आपकी जो वॉइस जो है ना, आपका जो टंग है, उसकी इतनी खतरनाक एक्सरसाइज हो जाएगी कि हमें नहीं लगता कि दुनिया में कोई कोई ऐसा हो सके। आपका गला, जैसे देखो हम लोग बोलते हैं कोयल, हाँ, बहुत इवन अभी तो हमने आधा ही चीजें बताई हैं। जो फेस होता है ना, इस फेस की भी एक्सरसाइज नहीं, अपना खुद से करो लो ना। नहीं देखो, गरीब आदमी के पास क्या है ज्ञान बच्चा के सिवा? छोटा होता है हाँ यही नाक मतलब है, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है ना। और इस बात से एक और बात याद आ गई, तो शायद तुम्हें पचेगी ही नहीं ना, हम बता भी नहीं पा रहे हैं। ओशो ने इतनी खतरनाक चीजें कही है कि हाँ, लेकिन हमको उस चीज से अपनी औकात का एहसास हो जाता है ना। अपनी औकात का एहसास हो जाता है ना। तो ऐसा कि आप कभी अपने आप को आईने में देखो है ना, जब अपन ना खुद को देखो कि आप क्या हो आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या है, और हम किस चीज पे घमंड करते हैं। तो खुद के साथ समय बिताने का, खुद को जानने का वो वक्त हो। हाँ, नहीं, इस चीज का नहीं, खुद को जानने का तरीका है ये। हाँ, देखना खुद को है जानना। हाँ, दुनिया को नहीं जानना, दुनिया को नहीं जानना। को अरे यार, दुनिया को क्या जानना, खुद को तो जान लो। जैसे तुम देखो, यही हम बात तुम्हें हम तुम्हें अभी कहने वाले, जैसे का व्हाट्सएप हैक करने, अरे पहले खुद को तो जान लो, हम यही कहने वाले थे। नहीं सर, हम देख रहे थे मतलब वो हैक होता है कि नहीं, ट्राई कर दे, ट्राई के चक्कर में हमारा नंबर उसके पास चलेगा, हमारे यहाँ सब कुछ। तो खुद को जानो, बहुत बहुत बड़े, बहुत सर हम भयंकर बहुत है। पछता रहे हैं। जब अपन कोई गलत चीज करना चाहेंगे ना, तो सबसे पहले नुकसान। देख ली एमए के सिलेबस में है वो, खाना ये बाय तो एम एन सिखाते हैं। जूला। बहुत डेवलप है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश अपने वाले इंडियन का नहीं पाते। इसलिए इंग्लिश वाला टीचर बहुत खुले दिमाग का होता है, बहुत ओपन माइंड, और अगर सही से वो टीच कराए तो बहुत पसंद किया जाता है। हमें हमें इस बात की खुशी रहती है कि हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि कुछ भी समझ सके सर, बच्चा आप ही की माना आप ही जाओ, बस इतने ही में हमें सक्सेस सक्सेस मिल जाती है कि नहीं हम ठीक है। इंग्लिश वाला नहीं जानेगा दुनिया को तो कौन जाने। तो अपने को तो अपने सब्जेक्ट की कदर करनी, सबको सीख लेना है। अपार अनंतताएं बुक है हमारे पास ओशो की, अभी हम बताएंगे। तो हर चीज की डेफिनेशन, हर चीज कोई पचा ही नहीं सकता। कंट्रोवर्शियल बुक्स है, लिटरेचर के स्टूडेंट है, बुलवा लेते हैं, पढ़ाने लगते। देखो, घिसा पिटा आदमी उन चीजों को नहीं पचा पाता, और हमें वो कहते हैं ना अपनी भाषा में ना, खुजली मची रहती है, चक्कर में हम बहुत कुछ रखते हैं। अ, खुद को एक्सप्लोर करने के बारे में है, और बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लोर करने के बारे में। मतलब तूफानी रास्ता,
ये खतरनाक। लेकिन ये है कि देखो, ऐसे समझना, ऐसे समझो कि देखो, जो खजुराहो है, हम और आप पूरी दुनिया उसको गलत मानते हैं, है ना? लेकिन अगर वो चीज गलत होती तो वहां बनी क्यों होती, और मंदिर में क्यों बनाई गई है? तो ऐसी बातों को लेके उसने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं कि भारत में बहुत डेवलप था, ये ऐसी ओछी मानसिकता बिल्कुल भी नहीं थी। अरे फ्रांस से ज्यादा डेवलप्ड थे हम लोग, ओपन माइंडेड, वो चीज है। अभी उस बुक के दर्शन कराएंगे, पहले हम खुद कर लें। इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है वो, पूरी खत्म करेंगे उसके बाद फिर तुम लोग को, क्योंकि पहले हम उस रास्ते से गुजर लें। खतरनाक तो नहीं है, नहीं तो टीचर का ड्यूटी होता है कि भाई पहले खुद चेक कर लो रास्ते। ठीक, तो जेंडर बाउंड्रीज की हम लोग बात कर रहे थे। तो जेंडर बाउंड्रीज में माँ, माज रिलेशनशिप, माँ का रिश्ता किस किस के साथ? रोजी के साथ, जो शायद उसकी नातिन होती है। हिजड़ा, हिजड़ा भी होता है ना? ब्रेक्स सोशल टैबूज, ये समाज के जो टैबूज होते हैं ना, भ्रांतियां, बुरी चीजें, उनको ये लोग तोड़ते हैं और चैलेंज करते हैं रिजिड जेंडर बाइनरीज। रिजिड मतलब कठोर, जेंडर बाउंड्रीज में बाइनरीज मतलब होता है अ, दो चीज के जोड़े में कोई भी चीज नहीं। ऐसे सुनो, बाइनरी डिजिट्स होते हैं, हाँ। तो जैसे 0 1 का सेट है, तो ये है बाइनरीज ना। तो जो मेल फीमेल का जो चक्कर है ना बाबू भैया, उस चीज के बारे में इन लोगों ने जो चीज को चैलेंज किया। दिस रिलेशनशिप एक्सप्लोर द फ्लूडिटी ऑफ आइडेंटिटी, ये जो रिश्ता है, पहचान की जो तरलता होती है, एंड द करेज रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, समाज की आकांक्षाओं के हिसाब से जो परिवर्तन के लिए जो आवश्यक चीज है, उस चीज पे हमारा ये वर्क फोकस करता है। आइए सरल भाषा में समझे, आप और हमको खुश रहने के लिए क्या चाहिए? जॉब, अच्छे रिलेशनशिप, और अच्छी फैमिली, और पैसा। ठीक, खुश रहने के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो खुश रहने के लिए चाहिए होती है ना? जैसे इमोशनल सपोर्ट और बिहेव, आपके प्रति किसी का, ये चीजें भी मायने रखती है। इन सब के बारे में हमने बात करी है, क्योंकि माँ को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। वो ऐसा तो बहुत मजबूत होती है, 80 साल की जरूर है, मगर वो अपनी छड़ी लेके चलती है, तो अपने देखा था ना मैजिकल, वो अपनी छड़ी से ना ताकतवर औरत की जैसे सिद्ध होती थी कि नहीं, तो थोड़ी ना हूँ, कमजोर नहीं हूँ मैं, एज बस पैदा हुई है, कमजोर नहीं हूँ, जी सकती हूँ, मगर फिर भी मेरी कुछ आकांक्षा है, तुम लोग मुझसे जुड़े रहो, मेरी कदर भी करो, बात को। ये चीज है, एक हर एक इंसान को जरूर। एक चीज की हमें अच्छा है कि इस तुम लोग की जनरेशन में तो ये चीज अब कम से कम अपन ये पढ़ रहे हो तो समझ रहे हो। आने वाली जनरेशन है ना, उसमें हमें ये चीजें बहुत कम मिलती है। हमने जितने भी अपने जो दिल्ली कुंजी स्टूडेंट्स है ना, उनमें देखा, उनमें ये चीज बहुत कम है। हम सबके नाम गिना सकते हैं एक तरफा, सब में ये चीजें बहुत कम है। जैसे देखो, अ, हमने देखा कि, अरे सीधा सड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे प्लेस को लेके चिल्लर पार्टी लड़ने लगती है ना, या दूसरी चीजों में है, तो उन लोग को ज्यादा इमोशनल कनेक्शन ज्यादा पसंद नहीं है।
या वो लोग उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, वो बाहरी पनाह में है। बाहरी पनाह बहुत उथले हैं। उथले हैं मतलब सबसे अच्छी चीज तो ये है कि अब हालांकि शिवानी के हिसाब से बहुत बुरी शिवानी के लिए भी लगनी चाहिए कि हर छोटी छोटी चीज को स्टेटस पे लगाना, हर छोटी से छोटी बात। क्या आपका जीवन इतना सस्ता है? आप बहुत उतने सकते हो फालतू। सच में बहुत ऊंचे ऊंचे लगते, अपनी गहराई का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती। हाँ देखो, अपनी स्पेशली पर्सनल लाइफ को तुम कम से कम करो, नहीं तो मालूम खुद को भूल जाओगे। हाँ, वो बहुत कम करो। स्टेटस पे बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, पर्सनल लाइफ को स्टेटस पे कम करो, ये तो खुद ही को बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हालांकि हम इससे गुजर चुके हैं, मगर तुम लोग वो व्हाट्सएप स्टेटस वाले हो, हम लोग फेसबुक वाले थे, ऑड लगता है सर, ओछा सा लगने लगता है, नीरस लगता है, जीवन खत्म सा लगता है। जबकि बॉयज के साथ तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं भयंकर। कम से कम अवॉइड करो। तो आज की जनरेशन ऐसे जीती है, जबकि इंसान को बहुत गहरा, गहरा मतलब गहरा इसलिए कि जब हम कल को किसी दूसरे माहौल में सेट होते हैं ना, बहुत हिम्मत बनी रहती है और अपन एडजस्ट बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, अपना एम कभी भी भटकता नहीं। हमसे लोग कहा करते थे कि मैरिज के बाद का पढ़ाई होता है रे, 99% लोगों ने कहा कि शादी के बाद का पढ़ाई होता है। डिटर नहीं, डिटरमाइन योर एम, डिटरमाइन योर एम, नहीं, क्रिएट योर एनवायरमेंट, डिटरमाइन योर गोल एंड क्रिएट योर एनवायरमेंट, है ना, एंड गो एंड स्टार्ट योर बिगिनिंग with your loved one, or start with those person who uh, care about you, or something else, है ना। छोड़ना कर क्या होगा सर एंड करेंगे, क्रिएट करना पड़ता है, नहीं करेंगे ना, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करने का संघर्ष करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। सुनेगा, लगभग 2 से 3 साल तक बहुत बुरा लगेगा। और देखो, वो जो सोसाइटल नॉर्म्स से आए हैं, तो उन सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से वो चलेंगे, और ये हम फेस कर चुके हैं, और सब जगह से गालियां फेस करना पड़ेगा। क्रिएट योर एनवायरनमेंट, समझ गए। जैसे अपन ऐसे एग्जांपल कि तुम्हारा भैया कम से कम सुनता है, चीजें बताता है, या इस एजुकेशन के बारे में बात करता है, तो माहौल क्रिएट हुआ है। हाँ नहीं किया मतलब हुआ है, जैसे भी हुआ हो, माहौल क्रिएट हुआ ना, क्योंकि उसके दिमाग में, क्योंकि उसके दिमाग में हमने ये वायरस डाला है ना, इस टाइप का। तो देखो आज कम से कम, तो ये पूरा डालने का खेल है पूरा। तुम्हारी नेहा कहानी खत्म है ना, नेहा की कहानी एंड, ये एंड होता है लाइफ का, एंड ये बिगिनिंग थोड़ी ना है। उसके बाद सोच के देखो, कितनी सड़ी लाइफ होती हो। हम तो सोचे सोच के परेशान है कि सिर्फ शादी होना, बच्चे, और बस वही घर, वही वही चार दीवारी, वही
घंटे हंस भी नहीं सकते, पता नहीं कहाँ हो। काम भी करे फिर वो जी, सब जीते हैं, अनुभवी जी। बस प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करना ही, अपन होंगे तैयार, अपने को करेंगे प्रिपेयर, करना पड़ता है, किसी को पता नहीं होता कि कौन क्या तो बनेगा धीरे। बस खुद को प्रूफ कर, जल्दी जल्दी करने की कोशिश होगी, एक बार खुद को प्रूफ कर दो फिर कोई नहीं रोका। हम तो ये चाहते हैं कि बढ़िया अच्छा खासा घूमने मिलना चाहिए इंसान को। हम अपन तो फॉरेन कंट्री के सपने देखते यार क्या बोलते हैं इस टाइम बता दो, कल कल परसों निकला था ना, हैं। क्या था, आया था वो, आई था हाँ, तो सर के बोल वहां से निकला, हम मुझे चिल्ला रहे हैप्पी दिवाली। ठीक है। तो देखो, आइडेंटिटी फ्लूडिटी मतलब पहचान की तरलता। तो हमारी ये जो नॉवेल है, ये इस चीज को सेलिब्रेट करती है, किस चीज के साथ, नेचर के साथ, है ना। मेलिबल नेचर ऑफ सेल्फहुड, मतलब मेलिबल मतलब होता है मिक्स प्रकार का, है ना। तो खुद का मिक्स कैरेक्टर, तो हाउ, और प्रदर्शित करता है हाउ इंडिविजुअल, कैसे कोई व्यक्तिगत कैन री इन्वेंट देमसेल्फ, और खुद को फिर से खोज सकता है। कोई इंडिविजुअल खुद को कैसे खोज सकता है ना, बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड रोल्स, मतलब खुद के फिक्स रोल से अलग, जैसे एज, जेंडर, सोसाइटल पोजीशन बिकम फ्लूड, मतलब उम्र, लिंग और सामाजिक परिस्थितियां बिकम फ्लूड रेदर देन फिक्स कैटेगरी, कि वो कैसे तरल बनती हैं फिक्स होने के अलावा। तो देखो ये नोबेल वास्तव में कहना क्या चाह रहा, कि इसमें जो एक हर किसी का एक प्रेस्क्राइब रोल है, प्रेस्क्राइब रोल में क्या होता है, पहले से दिया गया रोल। जैसे देखो, फिर वही बात आ गई, एक औरत का रोल क्या होता है, वो माँ बनेगी, बहू बनेगी, है ना, बच्चे पैदा करेगी, परिवार को पालती रहेगी, खत्म। ये कौन ने फिक्स किया, समाज ने, सोसाइटी ने। लेकिन इस कहानी में हमारे जो कैरेक्टर्स है ना, ज्यादा हमने गहराई से कहानी को नहीं पढ़ा, लेकिन बेटी, बहू और माँ, इनसे ही समझ में आ जाता है कि ये लोग कितने खुले ख्यालों की थी। ये लोग इस दुनिया से निकल के बाहर कुछ करना चाह रही थी, है ना, बाहर निकल के कुछ करना चाह रही थी। जैसे ये हर चीज में आवाज उठाती थी, है ना। इसमें हाँ, एक जन ने तो वो शादी ही नहीं की थी, जो जर्नलिस्ट थी, और की थी तो फिर वो बाद में शायद उसका कुछ हो गया था। तो मतलब कहने का मतलब, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न तरीके से जीने के ये लोग सोचते हैं। तो खुद को री इन्वेंट करना यही होता है, कि खुद को फिर से समझना। ठीक, ओके, फिर आगे देखा है। चलो देखो, बात कर लें नरेटिव स्टाइल की। तो नरेटिव स्टाइल में तीन चीजें हमने फिर शामिल करी हैं, प्लेफुल है, पोएटिक है और नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर ना होना मतलब सीधो एक सीध में नहीं है। इनका जो वर्क है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा सपाट हो बहुत उतार चढ़ाव है, कहीं दुख, कहीं सुख, कहीं टेंशन, कहीं जॉय, मतलब इंजॉयमेंट, सब कुछ है ना। चलो फिर देख लें, तो एक्सुबरेंट प्रोज, ठीक है ना, उल्लासमय। प्रोज का मतलब ये है कि बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजाक पूर्ण है, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख ही दुख हो। तो श्रीज राइटिंग, श्री मतलब गीतांजलि श्री, श्रीज राइटिंग बबल विथ जॉयफुल, मतलब खुशी के गुब्बारे, वर्ड प्ले, ऐसे ऐसे शब्द यूज किए हैं। अनएक्सपेक्टेड डिग्रेशन, डिग्रेशन मतलब होता है उतार चढ़ाव। एंड द लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन, भाषात्मक एक्सपेरिमेंट करना, मतलब वही प्रयोग करना। द प्रोज इट सेल्फ बिकम अ कैरेक्टर,
ये प्रोज खुद में ही एक कैरेक्टर बनाता है। डांसिंग प्रोज पेजेस, पेज बाय पेज वो कैरेक्टर डांस करता है, मतलब ट्रांसफर होता है। देन विथ infectious energy and the spontaneous beauty, infectious energy मतलब एक से दूसरी तरफ इन्फेक्ट होना, ट्रांसफर होना, और स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार एकदम धारा प्रवाह तरीके से, है ना, ब्यूटी, ऐसी सुंदरता उसमें है। ठीक, ओके। देन ओरल ट्रेडिशन, मतलब इसमें ओरल ट्रेडिशन को भी शामिल किया, जैसे जो कहानियां, वो कहानी किसे जो सुनाते चलते हैं ना अपन, तो उस टाइप की भी है ये, है ना। नॉवेल अच्छे से जब पढ़ लेगी ना मनीषा तो समझ जाएगी कि उसमें ओरल ट्रेडिशन भी है ना। द नॉवेल इनकॉर्पोरेट्स इंडियन रिच स्टोरी टेलिंग हेरिटेज। भारत में एक सिस्टम चलता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने लिए कहानियां सुनाते हैं, है ना, अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते हैं। ये इस ट्रेडिशन से ना हम तो बहुत गुजरे हैं, लोग विश्वास नहीं करोगे कि रात में देखो, मतलब हमारे नाना के यहाँ रात में सब लोग अपने खेतों से काम वाम करके आते और सब शाम को हो जाते इकट्ठे, उसके बाद किसे कहानियां चलती थी, तो हम उनके बीच में बैठ जाए, हम आनंद ले रहे, वे कहानियां सुना। अच्छा, ऐसे बैठे बैठे लुढ़क गए तो बाजू में नाराज टेक गए, नाना का बिस्तर होता था, फिर नहीं, किरेना में, किरेना मतलब गोबर का लिपा हुआ एक खेत का एक हिस्सा हो जहाँ फसलें रखी होती, तो वहाँ, हाँ, खुरदुरा होता है वो, और उसमें जो लिपाई होती है ना, गोबर ही से लिपते हैं पूरा उसको, बस वो आंगन जैसा नहीं होता, पूरा गोबर से लिपा होगा, ऊबड़ खाबड़ सा होगा किरेना, है ना, क्योंकि उस समय कोई पीट के एक सा नहीं कर सकता था ना, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमारे भारत की स्टोरी टेलिंग टेक्निक बहुत बहुत मतलब सच में हेरिटेज ही है, धरोहर है ये। अब वो तो हम लोग की जनरेशन निकल गई, इसके बाद तो अब ये खत्म सी सब, हम लोग नहीं जी पाए सही में। कह रहे ना, तो नहीं, दिमाग में ऐसी गपी है ना हमारी, वो कहानियों से लेकर हर चीज, बढ़िया, देखो ठंड होती थी सब घेर लेते थे, या फिर अपने अपने, हाँ, या फिर अपने अपने बिस्तर में लुक कर के, सबरे बिस्तर होते हैं ऐसे ही, है ना, सब अपने अपने बिस्तरों में कंबल ओढ़ कर बैठे हैं, ऐसा कहानी हो रही, हाँ, कहानी चाय बना कर ला रही, सबरे चाय पी सो, उसके बाद फिर वही वही खट से पानी पियो और खट से सो गए, और रात में तुझे समझ लो उन्हें पता ही नहीं चला, तो कभी ऐसे मतलब हो रहा है, सीधा सोए, और सुबह सीधी सुबह होती थी, कहते थे कोई भी पता ही नहीं चलता था, इतनी शानदार नींद लग। बस हमें हमारे नाना, हमारे हमें हमें वहां सुलाने से डरते थे, हमारी ये गंदी आदत थी कि हम ना पैर यार, हमारे हाथ पैर बहुत उल्टे सीधे चलते थे, पता चल गया, है ना, कहो पैर उनको, तो हम उल्टे ऐसे सो गए, तखत रहे तो बड़ा, पता चली हम, हमारे मुड़ वहां लटकी है, पैर वहां उनकी छाती पे डर, चाहे न सोई मेरे जो, बहुत बेसुरत सो, बिल्कुल अच्छा नहीं, वो भी याद ही है। तो ये है ओरल ट्रेडिशन, इस कहानी में उसको भी शामिल किया, तो याद रखना ये नरेटिव टेक्निक्स उसमें यूज हुई है। ड्राइंग फ्रॉम ओरल नरेटिव्स, पोएटिक ट्रेडिशन, कहानी तो कविताओं के भाषा, परफॉर्मेटिव एलिमेंट, दिस क्रिएट एन इमर्सिव experience that honor culture,
ये जो टेक्निक्स यूज हुए ना, ये हमारे कल्चर के सम्मान में है। मेमोरी वाइस्ट एम्बैरसिंग, और जो इम्प्रेसिव मतलब होता है प्रशंसनीय। तो हमारे दिमाग में मतलब ये जो इनोवेशन है ना, हमारे दिमाग में एक अजीब ही छाप छोड़ता है, मतलब एक हमारे कल्चर के प्रति। तो ये ने यूज किया सरल भाषा। अब रीडर्स रिवॉर्ड, रीडर्स के लिए रिवॉर्ड का काम करती है, मतलब अच्छा वर्क है तो लोग बड़ा ऐसे समझ लो, कोई कहानी तुम्हें बहुत पसंद आए, तुम उसको संभाल के रखो कि नहीं यार बहुत सुंदर वर्क है, हर पग पग पे सुंदर है, ये वर्क ऐसा भी है। तो दो डिमांडिंग पेशेंस, धैर्य के साथ, है ना, हालांकि धैर्य के साथ अ, इसकी मांग, मतलब ये जो इसकी डिमांड है ना, एंड एक्टिव एंगेजमेंट, इसमें जो कोई भी चीज की जो रिक्वायरमेंट है और जो एंगेजमेंट है ना, वो बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से हुआ। द नोवेल रिवॉर्ड्स रीडर्स विद अ यूनिक लिटरेरी एक्सपीरियंस, ये जो नोवेल है रीडर्स को अलग ही साहित्यिक अनुभव देता है। इट्स नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक रेखा में नहीं है, उतार चढ़ाव भयंकर है। मिरर्स द कॉम्प्लेक्सिटी, और किस चीज का मिरर है ये, कॉम्प्लेक्सिटी का, जटिलता का, ऑफ मेमोरी, किसकी, दिमाग की, एंड द सर्कुलर नेचर ऑफ लाइफ जर्नी, जीवन चक्र को बताया गया। हर उम्र का व्यक्ति है इस वर्क में, हर उम्र का व्यक्ति, बूढ़ा कैसे सोचते हैं, जवान कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, औरत कैसे सोचती है, मर्द कैसे सोचता है, हजड़ा कैसे सोचता है, नजरिए। हालांकि आज के समय में हजड़ों के लिए भी बहुत अच्छे राइट्स हैं, जज बन गई है, हाँ जज बन गई है, जज, पुलिस पुलिस भी बन चुकी है। पहले नियम था कि पुलिस जो ऐसे जो वर्क होते थे उनमें नहीं लेते थे, सरकार ने कहा कि समानता का अधिकार देना पड़ेगा। सर जब भी अभी तो शायद अपने जो टीआई बदल गए हैं, शायद करेली का टीआई बदल चुका। हाँ सर पहले सिंघई थे, कोई और है, अनिल सिंघई पहले थे, अब बदल गए हैं, अब पता नहीं हमें। मान दी उसने। देखो फैमिली डायनेमिक्स को देख लें, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, है ना। तो फैमिली में किस किस प्रकार की डायमेंशंस हैं या स्तर है, तो ट्रेडिशनल भी है, और ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी का इनने बताने की कोशिश की है कि क्या चीज है, और इन दोनों का युद्ध भी है। मतलब ऐसे समझ लो कि कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़े रूड हैं, और कुछ जो मतलब नए हैं वो बड़े ही पोलाइट होंगे, या रूड और पोलाइटनेस से ना देख के रूल्स रेगुलेशन का फर्क होगा। कैसे रूल्स रेगुलेशन, तो हम थोड़े से इसमें देख, तो फैमिली के डायनामिक्स को देखें तो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी का युद्ध है इसमें, है ना। तो बड़े जो होते हैं वो ट्रेडिशनल सन है, और माँ के सबसे बड़े बच्चे हैं, है ना। और जो पैतृक समाज में इनकी अथॉरिटी है, मतलब ये ज्यादा दबदबा रखते हैं, और इनका ये जो कैरेक्टर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, द वेट ऑफ ट्रेडिशन, रूल्स रेगुलेशन जो पुराने हैं उनके वजन, द एक्सपेक्टेशन दैट फैमिली मेंबर शुड कंफर्म द स्टेबलाइज रूल एंड हायरार्की, मतलब जो विभाज्यता है, जो समाज का जो वर्गीकरण है, वो ये ही डिसाइड करते हैं, मतलब इस टाइप के वैल्यूज, कहने का मतलब परिवार जो व्यवस्थित है ना, तो द एक्सपेक्टेशन फैमिली मेंबर शुड कंफर्म, हाँ इस बंदे से ही पहचाना जाता है कि नहीं
रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं। ये ट्रेडिशनल का सिंबल है ये बंदा, कि समाज पितृसत्तात्मक होगा तो ये बंदा उस चीज में है। ठीक। अच्छा, मॉडर्निटी में द रेबेल डॉटर, एक रेबेल मतलब होता है विद्रोही, एक विद्रोही लड़की, हाँ बागी। ठीक है, तो जो उसको घंटा मतलब नहीं, तो द बोहेमियन डॉटर। अब ये बोहेमियन डॉटर क्यों बताया गया, ये कहानी हमें नहीं आता ही पता, मगर ये बोहेमिया एक कंट्री का नाम है, तो आई थिंक ये वहीं पैदा हुई होगी, बोहेमिया जगह है, बोहेमिया। हाँ प्लेस ही है, कंट्री है नहीं है, लेकिन एक जगह। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पिताजी जो थे ना बेटी के, वो इनकी शादी फॉरेन में हुई है ना। द बोहेमियन डॉटर रिप्रेजेंट फेमिनिस्ट इंडिपेंडेंस, एक महिला का की आजादी, एंड मॉडर्न सेंसिबिलिटी, जो आधुनिक संवेदनशीलता है वो उसमें है ना, अपने राइट्स के प्रति, अपने काम के प्रति, घर वालों के प्रति, सब चीजों के प्रति। हालांकि इंडिपेंडेंस शब्द उतना अच्छा नहीं है, इंडिपेंडेंस शब्द अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छा लगता है। नहीं तो आज की जनरेशन में कुछ कमियां हमने बताई है ना, कि आज की जनरेशन में एक कमी और है कि इंडिपेंडेंस तो वो चाहती है लेकिन उसका मिसयूज भी कर लेती है। हाँ, जैसे ड्रम वाली कहानियां, जस्ट लाइक ड्रम स्टोरी, है ना, इस पे मूवी बन जाएगी ड्रम स्टोरी। केस तो बहुत हो गए, नहीं ये जिक्र दो दूसरी बार है। तो इंडिपेंडेंस अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छा लगता है, हालांकि एक और शब्द के साथ अच्छा लगता है, इंडिपेंडेंस जो है ना वो ड्यूटीज के साथ अच्छा लगता है, ड्यूटीज के साथ, आजादी कर्तव्यों के साथ अच्छी लगती है, ये इनका जोड़ा है। अगर आप सिर्फ आजादी मांगोगे, कर्तव्य कुछ ना रहे तो ये जनरेशन के लिए, इस जनरेशन से हमारी शिकायत है, इसी जनरेशन के। मगर इस जनरेशन के लिए यही चीज है कि भाई तो ड्यूटी समझनी है। आप अगर पेरेंट्स से अधिकार मांगते हो ना, पेरेंट्स को उनके हिस्से का वो दे दो जो उनने तुम्हारे साथ किया, जो तुम्हारे लिए त्याग किया, त्याग की कद्र करके जाओ। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनने सिर्फ यही सोच के आपको पाला है कि ये मेरा कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये चीज, ये मैंने तुम्हें, अगर आप मतलब, और वो भी बिना मांगे आपको बस देते रहे कि नहीं तुम करोगे, तो उस हिसाब से ये चीजें आज की जनरेशन के लिए जरूरी है। स्पेशली बहुत सारे लड़कों को तो हम देखते हैं चिल्ली पूंजी, ये लोग डॉन ही हो गए, जबकि इसी समय आज भी बहुत सारे, आज की जनरेशन में ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत सीरियस तो नहीं रहते हैं ऐसे, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए वो, तो इस जनरेशन में दोनों ही टाइप के हैं, लेकिन आशा करते हैं कि सबको होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ना। वी शुड बी, वी शुड बी। एंड नेक्स्ट लास्ट लाइन, दीज इंटीग्रेशंस, सॉरी, इंटर जनरेशनल, ये जो जनरेशंस का जो अंतर है, टेंशन इल्यूमिनेट, टेंशन को दर्शाता है, इवॉल्विंग रोल्स ऑफ वुमेन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, इस समय में जो औरतों के जो सिचुएशन है उसको, रोल को बताते हैं। नोवेल एक्सप्लोर हाउ, यह कहानी एक्सप्लोर करती है हाउ फैमिलीज, कैसे परिवार
नेविगेट बिटवीन प्रिजर्विंग कल्चर वैल्यू, कैसे जो परिवार है हमारे कल्चर को बचाने के रास्ते, परिवार कल्चर को बचाने के रास्ते सुझाते हैं। एंड एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस चेंज, और साथ ही साथ, यार एम्ब्रेसिंग का भूल गया, देखो करना ही है ना? यहाँ सम्मिलित करने के सेंस, तो उन वैल्यू को बचा के रखना परिवार सिखाता है, और उन्हें संभाल के रखना, और उस प्रोग्रेस को चेंज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग वुमेन ऑटोनॉमी एंड एजेंसी, और महिलाओं के हिसाब से उसको व्यवस्थित करना, ये हमें सब हमारा समाज या हमारा परिवार सिखाता है। कहानी के सेंस में कैसे होगा ये कि हमेशा बड़े, अब ये हम थोड़ा सा अंदाज से बता रहे हैं, शायद यहाँ बड़े जो होगा ना इनको कहता होगा कि हमारे पुरखों में ये हुआ है वो हुआ है, हमेशा ऐसे रहो, नहीं तो हमें अपनी शान को खोना नहीं है ना। पिक्चर से देख के तो ऐसा लग रहा है कि बड़े में ये ठीक। फिर देखें द सिंबोलिज्म ऑफ वॉकिंग स्टिक, फिर से स्टिक आ गई। मैजिकल वॉकिंग ये हम पढ़ चुके हैं आई थिंक, बट ये यहाँ पे थोड़ा फिर में देखो, छड़ी को बना के छड़ी, चलो काम की बात है। तो देखो द मैजिकल वॉकिंग स्टिक क्या चीज बताती है, द कोलेप्सिबल कैन एडोर्न, द कोलेप्सिबल कैन एडोर्न विथ बटरफ्लाई, मतलब इस कहानी में ये जो ढलता हुआ जीवन है ना इसको दिखाया गया विथ बटरफ्लाई, जिसमें मतलब तितलियों के साथ, बिकम मास इंस्ट्रक्शन ऑफ लिबरेशन, जो माँ के इंस्ट्रक्शंस को मानती हैं, किस चीज को, आजादी को, लिबरेशन को, है ना। दिस सीमिंगली, ये ऐसा दिखता है, सिंपल ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ पावरफुल सिंबल ऑफ मोबिलिटी, ये इस तरीके से ऐसे दिखता है कि जैसे एक सामान्य सी दिखने वाली चीज एक ताकतवर चीज में परिवर्तित हो रही हो, जैसे मोबिलिटी सरलता, इंडिपेंडेंस आजादी, पॉसिबिलिटी संभावनाएं, ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग, या किसी भी चीज का बदलना, एक से दूसरे फॉर्म में बदलना, हाँ, है ना, मेटामॉर्फोसिस, प्रोसेस, इसको लिख दो कायाकल्प, नहीं काया परिवर्तन, सरल सच्चे शब्दों में बता रहे। अब इसके आगे एक शब्द और लिख दो, बाय फ्रेंच काफका, फ्रेंच काफका, के ए एफ के ए, काफका, स्पेलिंग गलत हो सकती है, हमें भी नहीं पता। अ फेमस राइटर जिनका वर्क ही है मेटामॉर्फोसिस, ये वर्क सिलेबस में था हमारी, तो हर एक चीज से कहानी जुड़ी, मेटामॉर्फोसिस ऐसा हुआ। तो ये जो है ना ये वर्क इंसान की हकीकत को बताता है कि हम कितने स्वार्थी हैं। वो कहानी है ना कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, बिल्कुल वही जैसा कि पूरे घर परिवार दुनियादारी में भी लोग कितनी मतलबी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पूरे जीवन भर करते हैं, मगर बाकी दुनिया बड़ी अजीब है, बहुत धोखेबाज है इसमें। जब वो इंसान, तुम तो वर्क देखना तब आएगा तुम्हें समझ उसकी गहराई, और एक बार में नहीं पचेगा वो, वक्त के साथ इन वर्क की वैल्यू समझ में आती है। अब हमें समझ में आया कि फ्रेंच काफका ने वाकई में मास्टरपीस, छोटी सी कहानी बस नहीं है, गहराई से समझना। ने एक एम्प्लॉय जो होता है ना एम्प्लॉय, मतलब ऐसे समझ लो
आजकल अपने का जो सब जो शॉर्ट्स देते रहते हैं ना, इन पे ये सब इन्हीं लोगों से प्रभावित है। कैसे प्रभावित है? ये लोग कहते हैं कि जब तक घर का कमाऊ पूत कमाएगा तब तक उसकी कद्र होती है, उसके बाद वो किसी कोने में डला रहता है। बस इसी सच को बताती है ये कहानी। जो सुविचार है ना, यहीं से निकलते हैं। हाँ, तब तक ही उसकी कद्र है, उसके बाद उसको घर का कूड़ा कचरा माना जाता है अगर वो नहीं कमा रहा तो। ये समाज कितने दिन कोई आपको सपोर्ट करेगा? अच्छा, इसमें धीरे धीरे सबका मोह टूटते दिखाया है। एक एक करके सब धीरे धीरे मोह टूटता है। कैसे टूटता है? एक व्यक्ति जो है ना, एक जॉब डेली जॉबर, रोज का एम्प्लॉय जो होता है ऑफिस वाला, वो एक दिन एक कीड़े में बदल जाता है। हाँ, उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक कीड़ा बन जाता है। उसका दर्द तुम तभी समझ, पर ये कहानी को मजा आएगा तभी। बस इतना याद रखना, अपन एक वर्ग के साथ जो सप्लीमेंट्री चीजें हम बताते हैं ना, इनको कवर करते जाना। तो एमए के लिए 100% रेडी हो और नेट सेट के लिए 100% तैयार। हम निपटा जाओ। मेटामॉर्फोसिस डिस्टोपियन टाइप का नॉवेल है ये। अच्छा, फिर से एक टर्म याद आ गई। आइडेंटिफाई हाउ मेनी नॉवेल्स आर देयर इन डिस्टोपियन नॉवेल। नीचे तीन चार के ऑप्शन दिए होते हैं, 4-5 नॉवेल्स के, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपको पहचानना होता है कि कौन सा नॉवेल्स का सेट डिस्टोपियन नॉवेल। याद रखो, ये भी एक डिस्टोपियन नॉवेल। हाँ, आपको पता होना चाहिए। यू आर अ टीचर स्टूडेंट, your duty to identify all the maximum number of literary works who refer a particular genre. That's why I am suggesting you many times who all works are important to you. Just as simple word. ठीक, जाओ धीरे धीरे पहचानने लगो। आगे बढ़े तो ये मेटाफॉर मॉर्फोसिस इवन इन वन ट्विलाइट ईयर, मतलब एक पूरे जीवन में, ट्विलाइट ईयर मतलब उसके पूरे एक जीवन काल में, है ना, वो खुद को परिवर्तित होते देखती है। फिर एक कोट दिया गया है, द वॉकिंग स्टिक डजंट जस्ट सपोर्ट हर बॉडी। जो वॉकिंग स्टिक है वो सिर्फ उसके शरीर को सपोर्ट नहीं करती, इट सपोर्ट हर ड्रीम ऑफ फ्लाइट। उसके सपनों की उड़ान को सपोर्ट करती है ये छड़ी। मतलब उस अम्मा की भी ख्वाहिशें हैं, वो भी सपने देखती है कि वो ये चाहती है। कैसा है ये मतलब स्टिक, है ना? सोचो, सिंबल कितने महत्वपूर्ण रोल होते हैं। जैसे एक टीचर के लिए उसका पेन, मतलब जैसे कि एक टीचर की समाधि है और अगर लोग उसकी समाधि पे पेन रख के जा रहे हैं ना, तो मतलब वो उसके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते। अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट में पेन दे रहा है तो मतलब आप उसके टीचर की प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते। हथियार है ये, एक टीचर की तलवार है ये, यही उसका सब कुछ होता। पेन और कलम से ही पूरी लाइफ उसकी होती। ये वक्त कितना भी निकल जाए, पेन की ताकत वही समझ सकता है जो उसको यूज जानता है। ठीक, 2 स्लाइड और है। ठीक है, आ जाए, अपन एक ही और कर है, बस यही और करें।
ठीक है, इसी को बस देखो, रिविजिटिंग पार्टीशन, फिर से बंटवारा होना, पर्सनल एंड पॉलिटिकल, व्यक्तिगत बंटवारा भी है और पॉलिटिकल भी। मास जर्नी टू पाकिस्तान ट्रांसेंड मेयर जियोग्राफिकल मूवमेंट, मतलब माँ की जो जर्नी थी वो अकेला एकमात्र उस समय का एक जियोग्राफिकल मूवमेंट था। इट बिकम अ प्रोफाउंड कन्फ्रंटेशन, जो कि उसे सामना कराता है विद द कलेक्टिव ट्रॉमा ऑफ 1947 पार्टीशन, जो उसको किस चीज का सामना कराता है, 1947 का जो सदमा, जो तकलीफ है ना उससे। दिस पिलग्रिमेज, ये जो यात्रा है, ट्रांसफॉर्म हिस्टोरिकल बाउंड इनटू अपॉर्चुनिटी, ये जो यात्रा उसकी जो इतनी जो यात्रा होती है, मतलब पाकिस्तान से भारत के लिए, उसके ऐतिहासिक माहौल को, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म हिस्टोरिकल बाउंड, तो हाँ उसके जो ऐतिहासिक घाव होते हैं ना, ऐतिहासिक घाव, अब इनटू अपॉर्चुनिटी, और उनको क्या है, अपॉर्चुनिटी और फीलिंग, उनको भरने की जिम्मेदारी के रूप में उसे मिल एंड अंडरस्टैंडिंग उसे मिलता है। ऐसे समझो कि पाकिस्तान से उसको जो घाव मिलते हैं ना, वो उनको उनसे सीख के भारत में आके उनको भरती है, उन अनुभवों से सीख के। अच्छा, अब क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो पहला हिस्टोरिकल ड्रामा, इन 1947 पार्टीशन क्रिएट अ लास्टिंग साइकोलॉजिकल कल्चरल स्कैर्स, ये जो विभाजन था उसके दिमाग पे एक बहुत बड़ा डर थोप देता है, दैट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी अक्रॉस, जो उसको आगे भी प्रभावित करता है उसके व्यक्तिगत और कलेक्टिव आइडेंटिटी के सेंस में। मतलब वो भारत, जब पाकिस्तान से भारत आते तो वो भारत के माहौल में एडजस्ट होना कठिन है, हर कोई उसको पाकिस्तानी कहता है, सोच के देखो, हर कोई पाकिस्तान, तो कितना कठिन होगा, समाज उसको नकारता होगा, डर के जिया होगा उसने कि कोई मार ना दे पाकिस्तानी समझ के, है ना। मान लो किसी ने पूछा कौन से देश से, होगी ये, क्या पता तुरंत ही ना मार दे। फिर लिविंग मेमोरी, कुछ जीती जागती यादें, द नोवेल डेमोस्ट्रेट, ये जो नॉवेल है ये हमें डेमोस्ट्रेट करता है हाउ, कैसे ऐतिहासिक घटनाएं अलाइव इन पर्सनल नैरेटिव, उसके खुद के व्यक्तिगत सुनाने में वो कहानियां, उसकी व्यक्तिगत कहानियों में आज भी वो घटनाएं जीवित हैं। शेपिंग कंटेम्प्रेरी रिलेशन, जो बनाती हैं आज के रिश्तों को और स्वयं की समझदारी को, मतलब उसने जो भोगा है, तो वो जो कहानियां सुनाती होगी अपने बच्चों को, उसमें सच्चाई होती हो बताती। फिर हीलिंग बाउंड्रीज, मतलब भरती हुई जो सीमाएं है ना, वो बॉर्डर बिकम स्पेस ऑफ पोटेंशियल कनेक्शन rather देन डिवीजन। हाँ, जो सीमाएं होती है ना, वो बनाती हैं पोटेंशियल कनेक्शन बनाती है, मतलब क्षमतावान रिश्ते बनाती है, रेदर देन डिवीजन, डिवीजन के। मतलब देखो यहाँ पे बॉर्डर का पॉजिटिव एस्पेक्ट दे दिया, आपको क्षमतावान रिश्ते बनाती है। कैसे क्षमतावान रिश्ते, मतलब ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया, कि कुछ लोग वहां रह गए, तो उनके प्रति उनके मन में जो है ना एक प्रेम रहेगा हमेशा। इसलिए तो आज भी जो मुस्लिम्स होते हैं, तो भारतीय लोग इसी बात से चढ़ते हैं कि
पाकिस्तान का जब भी कुछ भी होता है तो मुस्लिम लोग कोई रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि कईयों के परिवार आज भी वहां है। अब जिनके परिवार है उनके लिए हमेशा दुश्मन नहीं कह सकते ना, की यादें हैं ना। जो बूढ़े मुस्लिम आज जो बचे हैं कुछ ऐसे, जिनके जो पाकिस्तान में रहे, अपने पुश्तैनी घर को नहीं भूले, वो जो जीवन गुजारा वो नहीं, ये वो पाकिस्तान सब करते हैं। तो ये चीज है वेयर शेयर्ड, जहाँ साझा करती हैं ह्यूमैनिटी, मानवता को, फ्लोरिश डिस्पाइट पॉलिटिकल डिवीजन, मतलब पॉलिटिकल डिवीजन के ही साथ साथ बताते हुए, ठीक। द रोवेल रिफ्रेम पार्टीशन, नॉट अ हिस्टोरिकल फुटनोट। ये पार्टीशन को बताती है, ना कि किसी ऐतिहासिक घटना को, बट एज अ लिविंग मेमोरी, एक जीवंत याद के रूप में, that continue to shape identity relation and the very fabric of South Asian consciousness। भारत की जो मानसिकता, जो साउथ एशिया की जो मानसिकता, उस चीज को हमारा ये वर्क हमें बताता है ना। वी आर साउथ एशियन, है ना, लोग एशिया के साउथ में रहते हैं, इसलिए साउथ एशिया। इसको यहीं पे विराम दें ना, क्या करना है थोड़ा नहीं और सर।